हॉलीवुड मूवीज की कुछ न्यूज और मार्वल और डीसी यूनिवर्स की माइनर और मेजर अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूरिंग मूवी पर। दोस्तों कंज्यूरिंग 4 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी और सुनने में आ रहा है कि ये मूवी इस फ्रेंचाइज की फाइनल फिल्म होने वाली है। इसी तरह अपकमिंग लाइव एक्शन टैंगल्ड मूवी के लिए जैकरी लिवाई ने सजेस्ट किया है कि तिमोथी शालामे शुड प्ले फ्लिन राइडर इन दिस मूवी बिकॉज जैकरी लिवाई फील्स दैट कि वो इस रोल के लिए थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। दोस्तों वैरायटी साइट वालों ने ऑस्कर नॉमिनी 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट ऑलरेडी अपलोड भी कर दी है, जिसमें ग्लैडिएटर 2 का नाम ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। दे सेड दैट ग्लैडिएटर 2 इज होल्डिंग टॉप स्पॉट इन डायरेक्शन, सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म एडिटिंग, साउंड्स एंड विजुअल इफेक्ट्स। बट रिमेंबर गाइज, इट्स जस्ट एन प्रिडिक्शन। लेकिन कभी कभार इन सालों के पास अंदर की खबरें भी होती हैं। अपकमिंग पीकी ब्लाइंडर्स मूवी के लिए पैरी कायोगन हैज जॉइंड द कास्ट ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स एंड देयर इज एन र्यूमर दैट टॉम हार्डी इस मूवी में एल्फाई सोलोमोन्स का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अभी टर्मिनेटर 0 सीरीज ने रोटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स की तरफ से 100% स्कोर रिसीव किया है, जबकि नट शेल्स पर इसका जॉनरा इंटेंस, वेरी ग्रिटी और थ्रिलर रहा है। बाकी आपने ये सीरीज देख लिया तो मुझे जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। इसी तरह अपकमिंग टर्मिनेटर मूवी में क्रिस प्रैट आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ स्टार कास्ट में नजर आ सकते हैं और गैरेट बटलर एंड ओशिया जूनियर जैक्सन की अपकमिंग डेन ऑफ थीव्स पार्ट 2 पेंट्रेरा 10 जनवरी 2025 को रिलीज होगी और पिछले पार्ट के मुकाबले ये काफी ज्यादा मैसिव होने वाली है। जबकि डेन ऑफ थीव्स पार्ट 2 एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस और क्रिमिनल जॉनरा को जस्टिफाई करेगी। इसके अलावा गैरेट बटलर इस मूवी में पहले से लंबी बियर्ड के साथ नजर आ रहे हैं एंड ही लुक्स मच कूल इन दिस अटायर। दोस्तों अपकमिंग लाइव एक्शन फ्रोजन मूवी में आन्या टाइलर जॉय स्टार कास्ट के तौर पर नजर आ सकती हैं और जॉन सैना की अपकमिंग मैच बॉक्स मूवी बारबी मूवी के 1.44 बिलियन बॉक्स ऑफिस फिगर को ऑलरेडी चेज कर रही है। बहरहाल दोस्तों ये मूवी टाइनी कार्स के बारे में होगी, जबकि एक्सट्रैक्शन 1 और 2 के डायरेक्टर सैम हार्ग्रेव इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बेन 10 लाइव एक्शन मूवी की डेवलपमेंट पर फिलहाल कोई भी काम नहीं चल रहा। दोस्तों अपकमिंग ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन मूवी G1 जो और ट्रांसफॉर्मर्स का क्रॉसओवर होगा, जबकि माइकल बे इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। अभी चलते हैं मार्वल और डीसी यूनिवर्स के माइनर और मेजर अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एगाथा ऑल अलोंग पर। दोस्तों एगाथा ऑल अलोंग मार्वल स्टूडियोज की अब तक की सबसे सस्ती तरीन डिज्नी प्लस सीरीज है, जबकि इससे पहले ये टाइटल एको सीरीज के पास था और एको सीरीज का टोटल बजट 40 मिलियन है। इसके अलावा वैनम द लास्ट डांस का फाइनल रन टाइम 2 घंटे बताया जा रहा है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इससे थोड़े मिनट कम, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इससे थोड़े मिनट ज्यादा बताया जा रहा है। बहरहाल वैनम 3 अपनी ट्रिलॉजी की सबसे लॉन्गेस्ट मूवी रहेगी। इसके अलावा वैनम 3 की ओपनिंग 80 से 120 मिलियन तक प्रिडिक्ट की जा रही है और वैनम 3 में नल के थ्रू ऑल ब्लैक नेक्रोस्वर्ड को वापस लाया जा सकता है। इसके अलावा नल को हराने या सिम्बियोट प्लैनेट पर ट्रैप करवाने के लिए एडी ब्रॉक ब्लैक सूट स्पाइडरमैन का सहारा लेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंस के लिए ये अजीब किस्म के पॉपकॉर्न बकेट्स भी मैन्युफैक्चर किए गए हैं। दोस्तों अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखो आप। यार अगर कोई जानता है इस बंदे के बारे में तो प्लीज मुझे जरूर बताना। इसने तो फुल टू फुल गैम्बिट की कॉपी कर दी। बहरहाल दोस्तों शॉन लिवाई ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि हेनरी केविल ने वुल्वरीन के रोल के लिए फौरन हाँ कर दी थी, जबकि डेडपूल एंड वुल्वरीन हेनरी केविल की पहली सुपर हीरो मूवी है जो $1 बिलियन से ज्यादा कमा पाई है। इसके अलावा ह्यू जैकमैन के बारे में बताया जा रहा है कि हर रोज इन्हें 6000 कैलोरीज इनटेक करनी पड़ती थी वुल्वरीन के रोल की प्रेपरेशन के लिए। और मार्वल वालों ने ह्यू जैकमैन का नाम ऑस्कर नॉमिनेशन की लिस्ट में ऑलरेडी सबमिट करवा दिया है। दोस्तों इट्स जस्ट एन र्यूमर दैट डेडपूल 4 इज इन डेवलपमेंट विद ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन एंड यू नो गाइस स्ट्रेंजर थिंग्स की फाइनल सीरीज को भी शॉन लिवाई डायरेक्ट करने वाले हैं। अभी आगे आगे सुनो मैं और क्या क्या बताता हूँ आपको। थंडरबोल्ट्स के हवाले से आपको कुछ बताऊं तो इस मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर स्कारलेट जॉनसन है और इस मूवी के बारे में र्यूमर आ रही है कि बकी बर्न्स और सेंट्री का हैंड टू हैंड कॉम्बैट इस मूवी में दिख सकता है। यार मानने में तो नहीं आता क्योंकि सेंट्री और बकी बर्न्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। बहरहाल दोस्तों ये भी एक र्यूमर ही थी। अभी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर इंटरनेट पर एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस मूवी में सैम विल्सन एडमेंटियम सूट हासिल कर पाएगा। आई थिंक यस ही विल गेट इट, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जियान कार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर साइड विंडर इस मूवी में कुछ सुपर पावर्स भी एक्वायर करेगा। अभी दोस्तों अपकमिंग ब्लेड मूवी के हवाले से जाइमे सैमुअल का मार्वल स्टूडियोज के साथ मीटअप हुआ है। बाकी देखो ये बंदा भी मार्वल स्टूडियोज के साथ कितनी देर तक टिक पाता है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मार्वल स्टूडियोज आर्मर वॉर्स और ब्लेड मूवी के हवाले से फाइनल डिसीजन लेने वाला है। अभी थोड़ी बात करते हैं स्पाइडरमैन पर, फिर इसके बाद अवेंजर्स की तरफ परस्यू करते हैं।
तो रिसेंटली डैनियल पेम्बर्टन ने कंफर्म किया है कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स पर अभी भी काम चल रहा है, इसे स्क्रैप नहीं किया गया। यानी जो भी आप इस बारे में रूमर्स सुने थे वो सारी फेक हैं। इसके अलावा अपकमिंग स्पाइडर नोआर लाइव एक्शन सीरीज में निकोलस केज स्पाइडरमैन बेन राइली का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक बेन राइली स्पाइडरमैन पीटर पार्कर का सबसे पहला नेमलेस क्लोन था, जबकि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन का अवेंजर्स डूम्सडे में अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के मुकाबले में बहुत बड़ा रोल होगा। अभी टॉम हॉलैंड के बारे में रूमर्स आ रही हैं कि ये अपकमिंग स्पाइडरमैन 4, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अलावा मार्वल की 4 मजीद मूवीज में अपीयर होने वाले हैं। और सेडी सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि शी कुड प्ले स्पाइडर वुमन इन स्पाइडरमैन 4। और हाँ यार, ये मार्वल वालों को जो मूवीज पोस्टपोन करने की बीमारी लग गई है ना, मतलब देखो ना, स्पाइडरमैन 4 को जुलाई 2025 में रिलीज होना था, सही है, इसे अब सेट कर दिया है जुलाई 2026 के लिए। है कोई बात करने वाली? बहरहाल दोस्तों, एक अच्छी न्यूज और एक बुरी न्यूज के साथ अवेंजर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यार, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले हल्क की सोलो सुपर हीरो मूवी का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा स्कारलेट विच सोलो मूवी और मिडनाइट सन्स पर भी मार्वल के डेवलपमेंट चल रही है। अभी दोस्तों फैंस शोर मचा रहे हैं कि ब्लैक पैंथर का मेंटल एक्टर डैमजन इदरीस के नाम कर दिया जाए। इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे में डिफेंडर्स की टीम भी अपीयर होगी, जबकि गैम्बिट और बीस्ट अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या अवेंजर्स डूम्सडे के अलावा एक्समैन की एक और मूवी में भी अपीयर होने वाले हैं, जो कि डेवलपमेंट की बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है। इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे में कुछ इविल अवेंजर्स डॉक्टर डूम के अलोंग साइड भी काम करते हुए दिखाई देंगे। और एक रिसेंट रूमर आई है कि बहुत जल्द क्रिस पाइन MCU ज्वाइन करने वाले हैं। अभी ये हुई ना एक अच्छी न्यूज। अभी दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं DC यूनिवर्स पर। बात करें अगर HBO's ग्रीन लैंटर्न सीरीज की, जोश ब्रोलिन ने तो हैल जॉर्डन प्ले करने से मना कर दिया था, लेकिन फिलहाल काइल चैंडलर एंड मैथ्यू मैककॉनही आर इन टॉक्स टू प्ले हैल जॉर्डन इन दिस सीरीज। इसी तरह एरन पियरे आर इन टॉक्स टू प्ले जॉन स्टीवर्ट इन दिस सीरीज। इसके अलावा रिसेंटली डायलन क्लार्क एंड मैट रीव्स ने कंफर्म किया है कि दी बैटमैन पार्ट 2 के अलावा एक और बैटमैन स्पिन ऑफ सीरीज पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा इन महापुरुष ने यह भी बताया है कि दी बैटमैन पार्ट 2 ज्यादा फंटास्टिकल नहीं होगी। भाई पहले आपने कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टोफर रीव्स और माइकल कीटन की बैटमैन एक्स सुपरमैन वाली पुरानी कुछ पिक सामने आई। अगर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी मजीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। और हाँ, फलस्तीन की खातिर यार प्लीज इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो प्लीज। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो।